इन दोनों उल्लू को घर के बाहर एक बड़ा सा अंडा मिलता है, तो मादा उल्लू उसे अपना अंडा समझकर रख लेती है। फिर बच्चे के लिए कपड़े भी बुनने लगती है। अच्छा। तभी अचानक अंडा टूटने लगता है और तुरंत टूट जाता है। फिर उसमें से एक गिद्ध का बच्चा बाहर निकलता है। उल्लू उस पे एक थप्पड़ लगाने ही वाला था, तभी मादा उल्लू आके इसको समझाती है कि अगर हम इसको पालेंगे तो ये हमारे लिए भर भर कर खाना लाएगा। समझाते समझाते चाय पीने निकल जाती है। तभी साला गिद्ध का बच्चा 5G की स्पीड की तरह अचानक बड़ा हो जाता है। खाने को दे रहे बेकार है भैया। उल्लू चाय नाश्ता करके वापस गिद्ध के पास आता है और उसको बोलता है, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। लेकिन ये नाटक करने लगता है। तभी इसका बाप इसको फिर इसको इस तरह उड़ने को बोलता है। घर 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 घर। लेकिन ये साला नालायक बच्चा चुल्लू भर घोंसले में मुंडी छिपा लेता है, तो इसका बाप उल्लू पेड़ का डाली ही काट देता है। बाप रे, बाप रे। इस गिद्ध का बाप उल्लू आता है और मुर्गियों के घर में चोरी करने के लिए इसे अपने साथ ले जाता है। इसे बोलता कि तुम यहीं रहो, हम मुर्गी को निपटा के आते हैं। ठीक है, समझ गया। लेकिन मुर्गी इसको ही उठा के बाहर फेंक देती है। बाप रे। सबका बदला लेकर तरफ। फिर एक हथौड़ा देके बोलता, जैसे ही मुर्गी बाहर आएगा इससे मुर्गी को मारना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तभी मुर्गी को लेके बाहर निकलता है। अरे कोई बचा लो रे। लेकिन ये साला अपने ही बाप को धो डालता है। किधर है? सॉरी सॉरी सॉरी। फिर से समझा के अंदर जाता है। तो टेंशन मत ले। पर इस बार मुर्गा बाहर आता है और ये साला उसको ही हथौड़ा पकड़ा देता है। अरे नहीं। क्या बोलूं मैं इस पे? फिर उल्लू ने एक बॉम्ब लिया और मुर्गी के घर में डालकर फरार हो गया। लेकिन मुर्गी बॉम्ब को बाहर फेंक देती है, पर ये साला इसको अपने बाप का सामान समझकर वापस उल्लू को देने चला जाता है। उल्लू बॉम्ब से बचकर एक डिब्बे में छिपता है, लेकिन ये वहाँ भी पहुँच जाता है। गिद्ध बॉम्ब को ले जाकर अपने माँ को दे देती है, तो उल्लू गया। ये लोमड़ा कुत्ते के नजरों से बचकर एक गमछा लाके बिछाता है और उसमें पैर रगड़ रगड़ के चुंबकीय शक्ति बनाता है। फिर अपना एक बाल उठा के टेस्ट करता है। गजब। फिर तो ये अपने शक्तियों से एक भेड़ को खींचता है, लेकिन तभी लोमड़ा ही ऊपर उठ जाता है, क्योंकि कुत्ते ने भी शक्ति हासिल कर लिया था। फिर कुत्ता लोमड़े को, अब की बार लोमड़ा तीर से एक भेड़ को खींचता है और भेड़ को उठा के अपना घर भाग जाता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। फिर उसे पकने के लिए चूल्हे में डाल देता है मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। और पकते ही बाहर करने जाता है, लेकिन साला कुत्ता चूल्हे से ही निकलता है। अरे खतरनाक लोग हैं। अब की बार लोमड़ा एक हड्डी लाके कुत्ते को दिखा के फेंक देता है। फिर लोमड़ा नीचे बहुत बड़ा भेड़ों का तस्वीर लगा के भेड़ चोरी करने चला जाता है, लेकिन खुशी के मारे जल्दीबाजी में नकली भेड़ को ही चबा डालता है। तभी पीछे से कुत्ता, एक शैतानी भेड़िया, पत्थर को तोड़ फोड़ करते हुए जंगल की तरफ आता है। तो ये चिड़िया अलार्म बजाता है। तू समझा? तो जंगल के सभी जानवर जंगल को छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन बीच जंगल में एक खरगोश साबुन से रगड़ रगड़ के नहा रहा था। तभी शैतानी भेड़िया यहाँ पहुँचता है। फिर खरगोश को नहलाकर चटनी डालने लगता है। तो खरगोश, मर गया भैया। क्या साबित करना चाहता है तू? फिर खरगोश इसको बेवकूफ बनाकर हॉस्पिटल भेज देता है। जल्दी कर जल्दी कर। लेकिन इस हॉस्पिटल का डॉक्टर खुद खरगोश होता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। और ये इसका पागलपन का इलाज करने लगता है। ये गड़बड़े बाबा। इसके लिए उसने इसका जीव को पेंट किया और हथौड़ा लेके। तो टेंशन मत ले। लेकिन ये और पगला जाता है। तभी इसको एक चश्मा पहना देता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। साला खरगोश भेड़िया को विश्वास दिला देता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। ये मुर्गा कुत्ते को घर से घसीट के बाहर लाता है और बर्फ में रगड़ रगड़ के बर्फ का पुतला बना देता है और फिर इधर आके स्केटिंग करने में लग जाता है। तभी कुत्ता आता है और चुपके से मुर्गे के स्केटिंग उठा के उसमें धार करने लगता है। बाल से धार चेक करके वापस रख देता है। अच्छा। फिर साला मुर्गा स्केटिंग करने चला जाता है। घर घर घर। लेकिन तभी खत्म हो गया मैटर। अब मुर्गा कुत्ते से बदला लेने के लिए एक बर्फ का गोला ऊपर से लुढ़काता है, तो कुत्ता फटाक से अपना घर साइड कर लेता है। लेकिन बर्फ का गोला वापस मुड़कर मुर्गे पे। आजा आजा। तभी एक भूखा बर्फीला चूहा मुर्गे के टांग में लटक जाता है। अरे रुक जा। फिर साला मुर्गा चूहे से बोलता है, तू टेंशन मत ले, तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। मुर्गा एक बर्फ का गोला कुत्ते के घर में डाल देता है। तो कुत्ता बिना टाइम वेस्ट किए मुर्गे के पीछे भागता है। लेकिन तभी मुर्गा इस कुत्ते को हिरण बना देता है। अरे तू जा रही।
वो देखो। कुत्ता सब समझ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये कछुआ अपने बच्चों की गिनती कर रही थी, लेकिन तभी पता चलता है कि उनका एक बच्चा गायब है। कछुआ घबरा जाता है और मिट्टी की खुदाई करके ढूंढने लगता है। साथ ही छोटे कछुआ भी खुदाई कर रहा था। इधर ये खोया हुआ कछुआ का बच्चा अंडे से निकल रहा था, लेकिन सिर्फ इसका पैर निकला। अंडा चलते चलते रोड पे आ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। फिर घोड़े के पाँवों के नीचे से बचकर निकल जाता है और गाय के ऊपर चढ़ जाता है। अब अंडा इस कुत्ते के नीचे से गुजरता है। फिर कुत्ता बोलता है, सिस्टम पार देंगे। कुत्ता दौड़कर अंडे के पीछे जाता है, लेकिन अंडा मुर्गी के घोंसले में जाकर छिप जाता है। कुत्ता मुर्गी के घोंसले से अंडा उठा लेता है। तभी मुर्गी चिल्लाती है, खत्म। साले कुत्ते। मुर्गा आकर कुत्ते को मारता है, लेकिन ये कुत्ता मुर्गे को ही कैद कर लेता है। अब अंडा, कुत्ता और मुर्गा भागते हुए यहाँ पहुँचता है, जिससे कछुए की माँ उसे देख लेता है और जेसीबी से पकड़ लेता है। अब अंडे से पूरा बच्चा निकल आता है। इस दादाजी का तबीयत बहुत खराब हो जाता है, जिससे जूते बनाने का काम रुक जाता है। तभी कुछ बौने इधर उधर से निकलता है। गजोधर, बिरजू और चुपके से अंदर आके जूते बनाने लगता है। गजब। अरे रुक जा। ये बौने जूते को मशीन में डालकर उसमें छेद कर देता है। अच्छा। ये बिना रुके जूते पे किल ठोकता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। ये बौना किल ठोकने के जगह दूसरे बौने को ही ठोक देता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? थोड़ा बातचीत करके किल को दूसरा जगह लगा के उसे ठोकने जाता है, लेकिन फिर दूसरे बौने ने थोड़ा दिमाग लगा के बोला, ले मेरे पैर में ही मार। ठीक है। तब जाके किल को ठोक पाया। ये आता है और जूते को थोड़ा ऊपर की ओर खड़ा करता है। फिर उसका नाम बदल देता है। साला ये बौना तो बीन बजाते हुए जूते का फीता बांधता है। सारे बौने मिलके एक ही जूते को काट पिट के और ठोक ठाक के चमत्कार कर देता है। दादाजी सबको काम करते हुए देखता है तो ये चुपके से बेड से उतरता है और खेलने भाग जाता है। लेकिन बौने इसको, ये बतख इस हंस के बच्चे को खूब डांटती है। फिर बतख के बच्चे भी इसे डांट के चला जाता है। चलो। फिर हंस अपना चेहरा देखता है। ये क्या है? सभी बच्चों को खेलते देखता है तो ये रोने लगता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। दरअसल इस बतखी के अंडों से बच्चे आने वाले थे। अरे दादा रे। जिसके टेंशन से बतख जमीन में चल चल कर गड्ढा कर देता है। अच्छा। तभी अंडों से बच्चे निकलते हैं तो बतख बतखी को बाबू। तभी अचानक आखिरी वाला अंडा में हलचल होता है। तो बतख कान लगाता है। हेलो। अंडे में सिर्फ पैर ही निकलता है और घोंसले से बाहर आ जाता है, लेकिन अंडे से बतख के बच्चा के जगह सफेद हंस का बच्चा निकल जाता है। हेलो बाबा। तो साला बतख को लगता है कि जरूर बतखी ने कहीं मुंह काला पीला किया होगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैंने कुछ नहीं किया। फिर दोनों के बीच भारी झगड़ा शुरू हो जाता है। तू मुझे गलत मत बोल। अरे बाप हो बाप। तभी बतख और बतखी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। चलो। हंस कंफ्यूज था इधर जाऊं या उधर, तो ये अपने माँ के पीछे जाता है और सभी बच्चों के साथ ये भी बैठ जाता है। माँ मैं आ गया माँ। लेकिन बतखी को इसके होने का जैसे ही पता चलता है तो इसे नीचे पानी में फेंक देती है। लेकिन फिर भी हंस अपने माँ के पीछे जाने लगता है तो बतखी इस बच्चे को डांट कर वहाँ से भगा देती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रास्ते में जाते जाते इसको चिड़ियों का बच्चा दिखता है। तो ये उसके पास चला जाता है। बाबू। तभी चिड़ियों के माँ खाना लेके आती है, लेकिन साला हंस सबका खाना अकेले ही खाने लगता है। सबके सब चोर हैं। तो चिड़िया उसको वहाँ से भगा देता है। साले कुत्ते। हंस को सामने बतख जैसा दिखने वाला खिलौना दिखता है तो उसको अपना माँ समझ के खेलने लगता है। माँ मैं आ गया माँ। मैं आ गया माँ। लेकिन खिलौना इसको बाप रे। फिर से इस पर। हंस वहाँ से आगे जाके खूब रोता है, जिसकी आवाज सुनकर यहाँ इसके जैसे दिखने वाले हंस आते हैं। फिर खुशी खुशी हंस के माँ इसे अपना लेती है। ओके, तो द एंड हो चुका है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी है। जो भी तुम्हारा फेवरेट पार्ट है ना वीडियो का, वो नीचे कमेंट करके बता दो सबको।